नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी खबर की बात करेंगे जो कन्नौज से है। दरअसल अयोध्या की खबर तो आप लोगों को याद होगी, जहां पर समाजवादी पार्टी का सपा नेता मोहित खान, जिसने 12 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया था और उसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ा था। समाजवादी पार्टी पर काफी आरोप भी लगे थे क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहित खान को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया था। अब एक बार फिर से अयोध्या जैसी घटना कन्नौज से सामने आई है, जहां पर समाजवादी पार्टी का पूर्व नेता कहा जा रहा है, जिस पर एक बच्ची से रेप करने की कोशिश का आरोप लगा है। पूरी खबर क्या है वो भी आपको डिटेल से बताएंगे। मीशा हमारे साथ जुड़ी है। मीशा, पूरा मामला क्या है? दरअसल जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, ये हमने अक्सर देखा है कि चुनाव के वक्त राजनेता कई महिलाओं से वादे करते हैं, वोट लेने के लिए कई सुहाने सपने दिखाते हैं। हमेशा हमने देखा है कि जब भी चुनाव का वक्त आता है, किस तरीके से जो राजनेताएं हैं वो सरकार में आने के लिए किस तरीके के सपने दिखाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो है उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी से जो एक नेता ताल्लुकात रखते थे, मैं आपको बता दूं कि नवाब सिंह यादव नाम है उनका, और वो एक टाइम पर डिम्पल यादव के राइट हैंड हुआ करते थे। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि उनका अभी कोई ताल्लुकात नहीं है समाजवादी पार्टी से। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, और मीशा, ये जब अयोध्या वाली घटना हुई थी तभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि मोहित खान समाजवादी पार्टी में नहीं है, जबकि वहां के सांसद के साथ में उसकी कई सारी फोटो थी। तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी इससे पलड़ा झाड़ रही है और इससे कहीं ना कहीं उपचुनाव आने वाले हैं और इसका कहीं ना कहीं असर तो पड़ने वाला है। और बीजेपी के पास भी एक मौका मिल गया है समाजवादी पार्टी को घेरने का। अगर आप वाइडर पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखेंगे तो अभी तक अखिलेश यादव इस पर मौन है, इस पर उनकी तरफ से कुछ वो मीशा एक तरह से कहें तो समाजवादी पार्टी का और जो आरोपी है उनका बचाव करते ही नजर आते हैं। अब जब इसके पहले भी अगर मोहित खान वाले केस को अगर हम लेते हैं तो वहां पर भी किस तरीके से पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। क्यों? इसकी वजह ये दी गई थी कि जो मोहित खान था उसके ताल्लुकात समाजवादी पार्टी से थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा साफ तौर पर देखने को नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, ऐसे नेता, हम इन्हें नेता भी नहीं कहेंगे, जिस तरीके से एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। मैं आपको बताती हूँ ये मामला क्या है कि लड़की को अपनी बुआ के साथ काम दिलाने के मकसद से बुलाया गया, लेकिन उसे काम देने की जगह वो नवाब सिंह यादव ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। लेकिन मैं आपको बच्ची की समझदारी की दाग देनी पड़ेगी कि उसने वहां पर समझदारी दिखाई और वहां पर पुलिस को कॉल किया। उसके बाद फिर पुलिस ने, हालांकि अगर मैं आपको बता दूं कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई, उसे कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है, जेल भी भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पर मीशा सबसे बड़ी बात ये खड़ी हो जाती है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टैंड क्यों नहीं लिया जाता? अगर आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो छोटी बच्चियों के साथ में रेप की कोशिश करते हैं, रेप करते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई जब होती है तो क्लियर बचाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, उनके ऊपर मुखर होकर सामने आकर उनके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि उस शख्स का कोई नाता नहीं है समाजवादी पार्टी से। लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और है, खाने की कुछ और है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि बीजेपी लगातार अब इस अयोध्या मामले के बाद ये जो रेप का मामला उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा तुल पकड़ रहा है, एक पैटर्न सा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों नेता है उनके बीच में एक कॉमन पैटर्न है कि जो मोहित खान था वो भी बच्ची को काम के बहाने से बुलाया, और अगर नवाब सिंह यादव की बात भी करें तो इसने भी छोटी सी बच्ची को काम के बहाने से बुलाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हालांकि वो जो उसके नापाक मंसूबे थे उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि बच्ची ने बड़ी ही समझदारी के साथ पुलिस को कॉल कर दिया था। बिल्कुल। और कन्नौज का ये मामला इसलिए भी काफी ज्यादा सवाल खड़े करता है समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि अभी तक किसी भी नेता का, या फिर अखिलेश यादव की बात करें, डिम्पल यादव की बात करें, जिनसे ताल्लुकात रहे हैं उसके अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। लोकसभा के चुनाव थे तो कई सारी फोटो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही हैं, जिसमें अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ में ये जो आरोपी है कन्नौज का, इसकी फोटो सामने आई है। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया, नहीं कुछ भी बयान सामने आया है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को एक बार फिर से मौका मिल गया है समाजवादी पार्टी पर हमला करने का, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या के आरोपी मोहित खान को बचाने की कोशिश की गई, जब ये मामला सामने आया, ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, हम कह सकते हैं डीएनए टेस्ट कराने की अखिलेश यादव की तरफ से मांग की गई थी। अब देखिए डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा है, और आरोप जब साबित हो जाएंगे तब फिर समाजवादी पार्टी क्या बोलेगी ये भी देखना होगा। लेकिन ये मामला काफी गंभीर है। जिस तरह से
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की मिसालें दी जाती हैं, जिस तरह से यहाँ पर आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कन्नौज में एक बच्ची के साथ में रेप की कोशिश की गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी की, जैसा कि मोहित खान के साथ हुआ था। उसके जो अवैध अतिक्रमण थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया था। अब इस मामले में भी आरोपी को पुलिस ने तुरंत कोर्ट में पेश किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो उनकी पार्टी का सदस्य नहीं है। आज से 4-5 साल पहले ही पार्टी से वो अलग हो गया था, और जब एक टाइम पर अखिलेश यादव सांसद बने थे कन्नौज से, तब वो पार्टी में शामिल हुआ था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पार्टी में नहीं है, वो बीजेपी के नेताओं के साथ में उसका उठना बैठना है। एक तरह से बचाव करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से और कहीं की ना जा कहीं रही कि है। ये जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी के साथ उठना बैठना है, तो मतलब अपनी चीजों को साइड में करके किस तरीके से यहाँ पर भी यहाँ राजनीति हो रही है। जरा सोचिए, एक मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म जैसे अपराध करने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पर भी इन लोगों को राजनीति सूझ रही है। यहाँ पर भी किस तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया है और सीधा तौर पर ये कह दिया कि बीजेपी के साथ इनका उठना बैठना है। अब देखिए, ये तस्वीरें हैं, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, जो आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि उनकी पार्टी का वो नेता नहीं है। तस्वीरें अखिलेश यादव डिंपल यादव के साथ में देखिए मंच साझा कर रहा है जो आरोपी है। और जब लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस दौरान भी कैमरे पे दिखा सकते हैं, उनके साथ में ये जो आरोपी है नवाब सिंह यादव वो था। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर देखिए ये है, जिसमें ये जो खड़ा है आरोपी गोल घेरे में, यही आरोपी है जिस पर बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। डिंपल यादव भी देखिए मंच पर हैं, अखिलेश यादव भी हैं। और ये तस्वीरें लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, मंच साझा कर रहा था बाकायदा। और ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीरें हैं, कोई बहुत पुरानी तस्वीर नहीं है। उस दौरान ये समाजवादी पार्टी में लगातार चुनाव प्रचार कर रहा था, और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उसकी पार्टी में ये है ही नहीं। शब्द भले ही आप बदल सकते हैं, लेकिन आप तस्वीरों को किस तरह से झुटलाएंगे? बिल्कुल। और इस तरह के आरोप जब सामने आते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, जब इतने रसूख वाले जो कि पार्टियों में शामिल है, राजनीतिक दलों में शामिल हैं, वो लोग ऐसा कृत्य करते हैं, इनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चाहे माफिया हो, चाहे जितना बड़ा माफिया हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो, बिजनेसमैन हो, रुतबा हो, लेकिन जब मुख्यमंत्री की तरफ से कार्रवाई का आदेश दिया जाता है तो पुलिस का कार्रवाई रुकता नहीं है। मोहित खान जो अयोध्या कांड का आरोपी था, 12 वर्षीय बच्ची के साथ में उसने रेप की कोशिश की, रेप किया। बच्ची 2 महीने की गर्भवती थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री तक ये मामला पहुंचा। उन्होंने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और पीड़ित बच्ची से बाकायदा मुलाकात की थी, और उसके बाद ही देखिए बुलडोजर कार्रवाई हुई। सारी जमीन पर जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसे जमींदोज कर दिया गया। अब इस मामले में देखिए मुख्यमंत्री तक मामला पहुंच गया होगा। इस मामले में मुख्यमंत्री की तरफ से, क्योंकि जो आरोपी है उसका बाकायदा एक महाविश्वविद्यालय है, उसी कॉलेज में नौकरी देने का झांसा दिया गया था। बच्ची अपनी बुआ के साथ में पहुंची थी, बुआ कुछ देर के लिए किसी काम से बाहर चली गई थी। उसी दौरान जो आरोपी है उसके द्वारा बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन बच्ची ने समझदारी दिखाई। बुआ ने बच्ची को फोन दे रखा था अपना, उसने डायल 112 पर कॉल किया, तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच गई। रंगे हाथों जो आरोपी था उसे पकड़ लिया गया। अब ऐसे में ऐसे आरोपियों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे इन जो ऐसे आरोप सामने आते हैं, ऐसे मामले सामने आते हैं, इन पर रोक लगेगी, किस तरह का एक्शन होना चाहिए, कमेंट करके बताएं।